तो हेलो गाइस, आज हम शुरू करने वाले फिजिक्स क्लास 12 का यूनिट 3। ठीक है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स में 5 से 6 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बोलूंगा। तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है इस चैप्टर के, इस यूनिट के। ठीक है, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल, फाइंड आउट द रेशियो निकालने को बोला। ठीक है, रेशियो निकालने को बोला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का ड्यू टू द करंट कैरिंग वायर हैविंग रेडियस 3 सेंटीमीटर का रेडियस है एट अ डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वायर इनसाइड एंड आउटसाइड। ठीक है, इनसाइड में और आउटसाइड में। तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला पता है, बी आउटसाइड बाई इनसाइड, क्योंकि रेशियो निकालने को बोला। तो इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 आई बाई आर, नीचे आ जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 आई बाई। ठीक है, अब इधर मैं समझा देता हूँ। तो मुझे बोला इनसाइड मतलब पूरा रेडियस 3 सेंटीमीटर का है, एट अ डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वायर इनसाइड एंड आउटसाइड। तो अगर मैं इसको 1 सेंटीमीटर पकड़ूँ, इस वाले को 1 सेंटीमीटर पकड़ूँ, तो इधर वाला ये जो है वो 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये जो होगा वो टोटल 4 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है ना, ये 4 सेंटीमीटर का, ये 2 सेंटीमीटर। तो नीचे क्या आएगा, नीचे मैं इसको ए पकड़ के लेता हूँ तो ए स्क्वायर। तो इधर से आ जाएगा मेरे को ए स्क्वायर बाय आर डॉट आर डैश। ए स्क्वायर कितने का है, 9 होगा, 3 स्क्वायर 9। नीचे होगा 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 तो कितना का 9/8। दिस इज द आंसर, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे बोला गया कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द पाथ फॉलोड बाय अल्फा पार्टिकल्स व्हेन फॉलोड बाय अल्फा पार्टिकल्स व्हेन प्रोजेक्टेड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म कितना है, मैग्नेटिक फील्ड 0.2 टेस्ला परपेंडिकुलरली विद द वेलोसिटी ऑफ 20 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो द पाथ, इसका आंसर होगा द पाथ फॉलोड बाय द चार्ज पार्टिकल, जिस चार्ज पार्टिकल पाथ को फॉलो कर रहा है। ठीक है, फॉलोड बाय द चार्ज पार्टिकल आर इक्वल टू एम वी बाई बी क्यू। तो आर इक्वल टू मास कितना होगा अल्फा पार्टिकल का, 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, ये याद रखना। 10⁻⁻27 इंटू 20 इंटू 10⁻², बाई नीचे होगा 0.2 दे रखा है मेरे को, इंटू 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19। ठीक है, क्यू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। यूनिट होगा यूनिट होगा मीटर। तो इजी कैलकुलेशन का वही है, देखो ये 1.6 से बन रही है, 1.6 इक्वल है। ठीक है, इसको कट कर दो, फिर इधर से ये कट कर दो 2। हाँ, तो इधर से ये इधर से ये कट करने पे हो जाएगा 10। तो 10 अगर कट करो 10 हो जाएगा इधर, तो इधर होगा 200 इंटू 10⁻−10 आ जाएगा, 10⁻−10 मीटर। ठीक है, और इसको आ जाएगा 200, 10⁻−10 को छोड़ दो तो एमस्ट्रॉन्ग आ जाएगा, 10⁻200 एमस्ट्रॉन्ग। तो क्या होगा, द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इज 200 एमस्ट्रॉन्ग भी लिख सकते हो, और इसको लिख सकते हो 200 10⁻10 मीटर भी लिख सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, तो इधर क्वेश्चन क्या है, ए चार्ज पार्टिकल इज मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ विद वेलोसिटी v। ठीक है, वेलोसिटी v के साथ है इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड b। इफ द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज डबल, तो v डबल हो गया, एंड स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज हाफ, तो b हाफ हो गया मैग्नेटिक फील्ड का। देन व्हाट विल बी द न्यू रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो हमें पता है, इधर लिखता हूँ, हाँ, तो हमें पता है r इक्वल टू एम वी बाई बी क्यू। ठीक है, तो इधर q और m छोड़ दो, तो r प्रोपोर्शनल टू b बाई बी। तो b डबल हो गया और b हाफ हो गया, तो क्या होगा, ऊपर गया तो 4 टाइम्स r इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ v बाई बी। ठीक है ना, आर इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ वी बाई बी, तब आर इक्वल टू 4 टाइम्स मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, तब आर इक्वल टू 4 टाइम्स, मतलब चार गुना हो जाएगा आर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है द स्ट्रेट वायर कैरिंग ए करंट ऑफ 3 एम्पेयर कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर। ठीक है, तो फॉर्मूला है बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2 आई बाई आर, यह है फॉर्मूला। तो 10⁻² इंटू 3 इंटू 2 बाई 20 इंटू 10⁻²। तो इधर आ जाएगा, इसको फर्दर कैलकुलेशन करने पे 6, इधर आ जाएगा 20 ऊपर का, तो 0.3 आ जाएगा इंटू 10⁻−5 आ जाएगा। ठीक है, यूनिट क्या है, यूनिट टेस्ला आएगा, तो 3 इंटू 10⁻6 टेस्ला आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग लूप इज बी इक्वल टू 0.4 टेस्ला हैविंग रेडियस 4 सेंटीमीटर कैलकुलेट द करंट इन द लूप। तो करंट निकालने को बोला गया है, तो बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई आई बाई आर। तो बी दे दिया मेरे को 0.4 टेस्ला इक्वल टू 10⁻7 इंटू 2 पाई इंटू आई बाई 4 इंटू 10⁻²। इधर से आई अगर ले लिया मैंने, आई इक्वल टू 0.4 इंटू 4 इंटू 10⁻² बाई 10⁻7 इंटू 2 पाई। तो इधर से फर्दर कैलकुलेशन करने पे आ जाएगा 8/पाई इंटू 10⁻4 टेस्ला, 8/पाई इंटू 10⁻4, सॉरी टेस्ला नहीं, एम्पेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बोला गया, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर विद वेलोसिटी v। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम एसोसिएटेड विद द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो m इक्वल टू एन आई ए फॉर्मूला, तो इधर n इक्वल टू 1। ठीक है, तो m इक्वल टू आई ए होगा, तो i को मैं लिखता हूँ e बाई टी पाई आर स्क्वायर, आई ए को लिख सकता हूँ, तो ये e टी 2 पाई आर, टी को हम लिख सकते हैं 2 पाई आर बाई वी। ठीक है, और 2 पाई आर स्क्वायर, तो इधर से सब कट के आ जाएगा ई वी आर बाई 2। ठीक है, तो इधर में हम दोनों साइड m कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो इधर हो जाएगा एम ई वी आर बाई 2m, देयरफॉर m इक्वल टू e बाई 2m इंटू एल। तो फॉर इलेक्ट्रॉन m वेक्टर इक्वल टू माइनस ई,
क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस में है, तो 2m/l वेक्टर, तो ये आ गया फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए वजह से, ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल्स इतना ही। अभी मैं इंपॉर्टेंट थ्योरी दिखा देता हूँ। तो कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी इस पूरे यूनिट में से, जैसे कि ओस्टेड एक्सपेरिमेंट अबाउट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, देन बायोट-सावर्ट लॉ, और उसको लैप्लेस लॉ भी बोल सकते हैं, लैप्लेस लॉ, देन एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग लूप यूजिंग बायोट-सावर्ट लॉ, ठीक है, यूजिंग बायोट-सावर्ट लॉ, देन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग या करंट लूप एट द पॉइंट ऑफ द एक्सिस ऑफ द लूप, देन एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनेटली लॉन्ग करंट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर बाय एम्पेयर सर्किट लॉ, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, देख लियो। देन लॉरेंस फोर्स, देन एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट वायर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क, देन गैल्वेनोमीटर, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर टू एमीटर। ये 10 कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और थ्योरी है इस पूरे यूनिट में से, ठीक है। तो इसके आंसर्स मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, ठीक है, इनके आंसर्स के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो टाटा बाय बाय।